नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में। आज हम बात करेंगे भगवान की लीला क्या है। क्यों कहा जाता है कि भगवान जो भी करते हैं वह लीला होती है, कर्म नहीं। लीला का अर्थ है, भगवान की लीला का अर्थ है ऐसा कार्य जिसमें प्रयास न हो, केवल आनंद हो। जैसे बच्चे खेलते हैं, ना उन्हें जीत की चिंता होती है, ना हार का डर। वे सिर्फ खेलते हैं आनंद के लिए। ठीक वैसे ही भगवान संसार में जो भी करते हैं वह कर्तव्य के लिए नहीं, आनंद के लिए होता है। उन्होंने कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो सब देता है उसे क्या चाहिए। श्री कृष्ण की लीला। जब कृष्ण बाल्य अवस्था में थे, गोकुलवासियों ने सोचा ये बच्चा तो छोटा है, मक्खन कैसे चुरा लेता है। लेकिन भक्तों, वह चोरी नहीं थी, वह प्रेम की रसलीला थी। क्योंकि कृष्ण तो परमात्मा है, उनके लिए हर कार्य आनंद और प्रेम की अभिव्यक्ति है। श्री राम का वनवास सामान्य मनुष्य के लिए दुख और कठिनाई है, पर भगवान के लिए वह भी लीला है। क्यों? क्योंकि उस वनवास में उन्होंने प्रेम दिया, धर्म सिखाया, भक्ति और साहस का उदाहरण दिया। जो हमें कष्ट जैसा लगता है वह भी उनके दृष्टि से लीला है, क्योंकि हर घटना में उद्देश्य छिपा होता है। भगवान की लीला गहरी क्यों होती है? भक्त पूछते हैं, भगवान दुख क्यों देते हैं? उत्तर सरल है, क्योंकि वह दुख नहीं, वो भी एक लीला है जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है, विवेक जागता है, मन पवित्र होता है। जैसे माँ बच्चे को दवाई देती है, बच्चा रोता है पर माँ जानती है यह उसके स्वास्थ्य के लिए है। ठीक वैसे ही भगवान की हर लीला हमारे कल्याण के लिए होता है। लीला को समझने का मार्ग। भगवान की लीला को समझने के लिए 3 बातें जरूर याद रखें। श्रद्धा, विश्वास की हर घटना उनके नियंत्रण में है। समर्पण, अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाना। साक्षात्कार, जीवन में उनके संकेतों को महसूस करना। जब मन शांत होता है तो हमें समझ आता है कि जो हो रहा है वह संयोग नहीं, भगवान की योजना है। तो भक्तों, याद रखिए, संसार में जो भी होता है, जो भी मिलता है, जो भी छिनता है, सब भगवान की लीला है। हमारा काम है उस लीला में विश्वास, भक्ति और प्रेम बनाए रखना। हे प्रभु, हमें आपकी लीला को समझने की बुद्धि दे और आपका नाम जपने की शक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।